चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। भक्तों जो में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। आज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। प्रशासन ने इसको लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं सुरक्षा को लेकर, और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और शांति माता प्रदान करती हैं। और आज के दिन विशेष रूप से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मां की आराधना से जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ता है। तो मां चंद्रघंटा आज उनकी पूजा की जाती है। और देखिए, मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को अशुभ प्रभावों, नकारात्मक ऊर्जा और भय से भी मुक्ति मिलती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए सुबह सुबह मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए, माना यह जाता है कि मां का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांति मिलती है। और यही वजह है कि हर व्यक्ति मां का आशीर्वाद लेने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और देखिए, माता आकर्षक व्यक्तित्व है इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मन को शांति देने वाला होता है। और जब दुष्टों का संहार करना होता है तब रौद्र रूप भी धारण कर लेती हैं। तो शांति की प्रतीक माता है ही, साहस की भी प्रतीक हैं। और आज मां चंद्रघंटा का दिन है। मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है और मंदिरों में भक्तों में देखिए उत्साह बहुत ज्यादा है। सुबह से ही मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। और देखिए, मां चंद्रघंटा जो कि शक्ति और सौम्यता का एक संगम मानी जाती हैं। माता के दर्शन करने से सभी दुखों का नाश होता है। और देखिए, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इनका जो शरीर है देखिए स्वर्ण के समान चमकता हुआ नजर आता है। माता के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, हर जगह, हर मंदिर में लोगों में उत्साह है। मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और BSTV पर भी हम आपको घर बैठे मां के दर्शन करा रहे हैं। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। और हर व्यक्ति मां के आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंचा हुआ है। और देखिए, मां के आशीर्वाद प्राप्त करने से मनोकामनाएं पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, साहस मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो हमारे साथ में रायपुर से करिश्मा जुड़ रही है, साथ ही बेमेतरा से कोमल राजपूत जुड़ रहे हैं। करिश्मा, आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ तैयारी है? मंदिरों में क्या कुछ नजर आए, दर्शकों को दिखाइएगा। जी बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। और राजधानी रायपुर के हृदय स्थल पे जो प्राचीन मंदिर स्थित है, हम वहां पर खड़े हैं और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताएंगे और इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। बंजारी माता मंदिर में अभी हम खड़े हैं और आप देखिए कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आपको माता रानी के दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि नवरात्रि का समय है और नवरात्रि के समय जो है लोग सुबह से ही उठ के माता की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये जो मंदिर है काफी ज्यादा प्राचीन और पुराना मंदिर है। और कहा जाता है कि ये जो माता की जो प्रतिमा अंदर आपको नजर आ रही होगी वो जो है हर साल बढ़ती है। ये यहाँ की जो है प्राचीन मान्यताओं में से एक है। और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी संवाद करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और अगर इस बार क्योंकि नवरात्रि में जोत का काफी ज्यादा महत्व होता है, तो यहाँ पर 1100-1200 ज्योतें जो है वो भी जलाई गई है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मंदिर है काफी ज्यादा प्राचीन और पुराना मंदिर है, तो क्या कुछ जो है इस मंदिर के बारे में इतिहास? ये काफ़ी पुरानी मंदिर है, पिछले 100 साल से है ये मंदिर। और यहाँ पे 1204 ज्योत जलाई गई है। और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी रहस्य है, वो आपको हमारे बड़े पंडित जी ही बता पाएंगे उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से। धन्यवाद। किस तरीके से सुबह जो है माता रानी का श्रृंगार हुआ है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो किस तरीके से आज पूरे दिन पूजा रहेगी? आज पूरे दिन, आज सुबह पूजा होगी, अभी 8 बजे स्टार्ट होगी पहली पूजा।
उसके बाद फिर भक्त आने चालू होंगे। फिर उसके बाद शाम के आरती होगी 7:30 बजे, और फिर रात में फिर सब करने के बाद भोग वोग लगाने के बाद फिर श्रृंगार होगा रात में फिर सुबह। किस तरीके का आज श्रृंगार होगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी का ये जो स्वरूप है काफी ज्यादा सौम्य है, शांत है, तो कैसा इस बार श्रृंगार होगा? श्रृंगार का तो इसका जो है अलग तरह की प्रक्रिया है कि माता को चादर चुनर उड़ा के मिठाई और से फूल मेवा से करके श्रृंगार किया जाएगा इसका। और ये शांत रूप है, स्वभाव रूप है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल तरीके से। अगर आज बात की जाए तो माता रानी को क्या चीजें प्रसन्न करती हैं? जो भक्तगण आते हैं, आप देख रहे हैं सुबह से लोग यहाँ पहुँच रहे, तो किन चीजों से माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है? माता रानी का पूजा करना, फूल चढ़ाना उन्हें, और अच्छे सच्चे मन से यहाँ पे आके माथा टेकना। जी, तो देखिए आज का जो दिन है बेहद खास है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और आज के दिन की खास बात यह है कि माता रानी को पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो काफी ज्यादा जो है प्रसन्न करते हैं। और तो यहाँ पर जो है वस्त्र आकर्षित करते हैं, माता को फल फूल चढ़ाए जाते हैं। करिश्मा, आपके पास में लौटेंगे, हमारे साथ में बेमेतरा से कोमल राजपूत भी जुड़े हुए हैं। कोमल, आप कहाँ पे हैं और क्या कुछ उत्साह बेमेतरा में भक्तों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए बेमेतरा का जो सबसे प्राचीन और जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है माता भद्रकाली मंदिर, हम उसी प्रांगण में खड़े हुए हैं। बेमेतरा जिला का में ये जो जगह है शहर के हृदय स्थल में स्थित है और सर्वाधिक लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये माता भद्रकाली का मंदिर है। बेमेतरा जिले में ऐसे और भी मंदिर है जिसकी कई धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे बुच्चीपूज का मंदिर है और संडी का मंदिर है। लिहाजा इन मंदिरों में भी जो श्रद्धालुओं का है उनका आना जाना लगा हुआ है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ माता भद्रकाली का मंदिर है। यहाँ पे जैसे तस्वीरें भी आपने दर्शकों को दिखाई, सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आरती जो संपन्न हुई है और इस मंदिर की अनेक मान्यताएं भी है। यही वजह है कि सर्वाधिक श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते हैं और इसमें ज्योति कलश भी जला गए हैं। तकरीबन 1700 ज्योति कलश जो है इस मंदिर में जलाए गए हैं। जी कोमल, यदि संभव हो तो दर्शकों को मां के आशीर्वाद भी दिलवा दीजिएगा, दर्शन करवा दीजिएगा। वहां पर अगर कुछ श्रद्धालु हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये मंदिर की इस बार संरचना इस तरह से करवा दी गई है कि यहाँ पे जो है नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू होते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर तरीके से हुआ उतना तरीके से माता जी का हम दर्शन करवा सके। ये बेमेतरा का जैसे मैंने आपसे कहा प्राचीन मंदिर है, लिहाजा सर्वाधिक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मंदिर है बेमेतरा का माता भद्रकाली मंदिर, और चूंकि इसकी कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, यही वजह है कि ज्यादातर श्रद्धालु जो है इस मंदिर में आते हैं। और ये मध्य में है, शहर के मध्य में है, लिहाजा श्रद्धालु बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जी बिल्कुल। कोमल, आप हमारे साथ भी जुड़े रहिएगा। करिश्मा, आपका रुख कर लेते हैं, मंदिरों में क्या नजारा देखने को मिल रहा है? भक्त पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह? करिश्मा। बिल्कुल, मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना जो है वो भी की जा रही है, लोगों से चर्चा भी करेंगे। ऐसे हो जाइए। आज जो है माता रानी का दिन है, तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का। कितना उत्साह है? मैं नहीं बोल पाऊंगा। कितना उत्साह? नहीं, बहुत उत्साह है। सभी भक्त लोग आ रहे हैं और अच्छे से यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। ट्रस्ट के जितने भी हैं यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं जी। और माता जी के सभी भक्त आ रहे हैं। कितने साल से आप इस मंदिर में? 25 साल से आ रहा हूँ। 25 साल से आप आ रहे हैं। मानते हैं कि जो भी माता से मांगा जाता है वो पूरा होता है, तो क्या आपका इसका असर लगता है? हाँ, सभी का पूरा हो रहा है, हमारा भी पूरा हो रहा है, तो सभी देखिए भक्तों का पूरा हो रहा है। भक्तों में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी लोग पहुंचे हैं। कितना उत्साह है चैत्र नवरात्रि का? नवरात्रि में तो उत्साह रहता ही है भाई। माता जी का इतने दिन बाद आता है माता जी का, और व्रत उपवास सब करते हैं तो उत्साह तो रहता है अच्छे से। महिलाएं जो है सुबह से ही देखते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। पूरा घर का काम भी रहता है, बहुत सारी चीजें संभाली रहती है, लेकिन सब कुछ करने के बाद जो है सबसे पहले आप दर्शन करने पहुंचे। माता जी के दर्शन करने आते हैं, उसके बाद फिर काम बाद में। मतलब पहले दर्शन, बाकी सारे काम बाद में। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। बहुत दिन से इंतजार रहता है कि माता जी का नवरात्रि आएगा तो मंदिर जाएंगे, घर साफ सफाई करेंगे। बहुत उत्साह रहता है।
तो देखिए नवरात्रि में जो श्रद्धालु हैं उनके मन में एक अलग उत्साह जो है वो नजर आता है, क्योंकि कई सारे घरों में भी काम होते हैं, लेकिन जब चैत्र नवरात्रि आती है तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग भी सुबह से निकलते हैं। और आपको यहाँ भी दिखाएंगे कि बंजारी माता मंदिर में यहाँ पर मान्यता है कि जो भी मांगा जाता है, नारियल बांधा जाता है, वो जो है जरूर पूरा होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको तमाम जो है यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी मान्यताओं के लगे हुए नारियल आपको नजर आ रहे होंगे। और सभी में जो मन्नत करता है उनके यहाँ पर आपको नाम भी नजर आएंगे, और उसके साथ साथ जिस दिन उन्होंने अपनी मन्नत मांगी थी उस दिन का डेट भी आपको नजर आएगा। और इस ओर आप देखिए कि यहाँ पर जो है नाग देवता और भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहीं पर जो है नाग नागिन का जोड़ा जो है वो रहता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है यह मंदिर बनाया गया है। साथ ही में अगर इस पूरे मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा शांत माहौल है। ये जो है राजधानी रायपुर की रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, और इसके चारों ओर आप देखिए जंगली इलाका जैसा आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से अपने आप में ये मंदिर अनोखा हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें एक आध्यात्मिक और एक जो वातावरण होता है काफी शांत नजर आता है, तो लोगों का मन भी शांत होता है और माता रानी के दर्शन करने के बाद लोगों को जो है आत्मानुभूति भी होती है। देखिए सुबह से ही जो है लोग पहुंच रहे हैं, और भी लोगों से चर्चा करेंगे। कितना उत्साह है, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देखिए इसमें तो कहने की कोई बात नहीं है, नवरात्र का दिन है और नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं हर मनुष्य चाहता है कि उसकी दिन की शुरुआत माता रानी के चरणों से हो। और ये जो माता बंजारी का मंदिर है रायपुर में, पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय में, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। और जहाँ तक सभी जानते हैं कि माँ बंजारी जो है स्वयंभू हैं, इनकी मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है, माता स्वयंभू प्रकट हुई हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी 9 दिन या उसके बाद भी, एक तो नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जो 9 दिन यहाँ के माथा टेकेगा उसकी माँ हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो देखिए चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ आपको जो है राजधानी रायपुर के श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। और बंजारी माता मंदिर में अभी हम खड़े हैं। ये जो मंदिर है अपने आप में ऐतिहासिक है, प्राचीन है, क्योंकि बताया जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ के जो आसपास के बैगा होते थे, जिन्हें जो है बैगा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, जो तांत्रिक होते हैं, वो जो है उनके सपनों में जो है माता रानी आई थी और उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर स्थित हैं और यहाँ पर जो है वो स्वयंभू प्रकट हुई है। उसके बाद जो है माता रानी जब तमाम बैगा यहाँ पर पहुंचे और फिर उन्होंने जब देखा तो यहाँ पर सुपारी के बराबर जो है माता रानी की छोटी सी प्रतिमा उनको नजर आई, और फिर स्वयंभू वो प्रतिमा थी जिसको लेकर के तो उन्होंने जो है यहाँ पर मंदिर स्थापित किया। और उसके बाद हर साल ये जो माता रानी की आपको छोटी सी प्रतिमा नजर आ रही होगी, और शांत वातावरण भी है। और माता के बारे में भी माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो है वो शांत स्वरूप है, मन को शांति मिलता है उनकी उपासना करने से। कोमल, देखिए मां भद्रकाली के दर्शन करने के लिए लोग आम दिन में भी पहुंचते हैं, और ऐसे में नवरात्रि में भक्तों का उत्साह बढ़ जाता है, भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, लंबी कतारें भक्तों की देखने के लिए मिलती है। क्या कुछ खास तैयारी नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपसे बताया कि बेमेतरा जिले में कई ऐसे प्राचीन मंदिर है जिसमें सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगे रहता है, और कई तरह से कई कार्यक्रम भी होते हैं। उसमें मुख्यतः भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं कि मंदिर में किस तरह से तैयारियां की जा रही है करके। चूंकि जैसे मैंने बताया कि आपको भद्रकाली, माता भद्रकाली का मंदिर है, लिहाजा इसकी कई तरह से मान्यताएं हैं और इसमें क्या क्या कार्यक्रम होता है। हम पंडित जी से सीधा उनसे जानने के काम करते हैं। पंडित जी, किस तरह से आयोजन इसमें आने वाले दिनों में होंगे नवरात्रि को लेकर? आज माता जी का चतुर्थी तिथि है और आज माता जी माता कुष्मांडा देवी के रूप में दर्शन देती है, और आज माता जी को विशेष रूप से मालपुआ का भोग लगाया जाता है। और कल पंचमी का पर्व है, और अभी इस बार 7 दिवसीय नवरात्रि है, क्योंकि दूज और तीज तिथि एक साथ होने के कारण नवरात्रि पर्व अष्टमी का तिथि 7 दिन में हो जाएगा। अभी भक्तों की मनोकामनाओं के लिए हमारे मंदिर में 1738 ज्योति मनोकामना के लिए जलाई गई है और एक घी का सामूहिक ज्योति जलाया गया है। और अष्टमी के दिन हवन पूजा होगा, और उसके बाद नवमी के दिन माता का कन्या भोजन कराया जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद भंडारा होगा। सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है यहाँ का, तो क्या इस मंदिर की मान्यता है और ज्यादातर श्रद्धालु इसी मंदिर में क्यों आते हैं?
ये हमारे माता जी का मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये मंदिर का निर्माण 1960 के आसपास हुआ है। लेकिन जो मंदिर का चौरा रहता है और पत्थर की देवी जिसमें पूजा करते हैं, जिसको माता देवाला बोलते हैं गांव में, तो उसका स्थापना के बारे में कोई लोग नहीं बताते। जो कि पुराने बुजुर्ग हैं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, उन लोग ये तालाब के पार में माता जी का चौरा में विराजमान देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐतिहासिक रूप से कौन उस चौरा को स्थापित किया गया है, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं बताता। जी, जैसे मैंने आपसे बताया कि काफी इनकी ऐतिहासिक मान्यता है। यही वजह है कि ज्यादातर श्रद्धालु जो है इस मंदिर में आते हैं और जैसे पंडित जी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ आयोजन होते रहेंगे। जी बिल्कुल कोमल, देखिए भक्तों की मान्यताएं हैं, उनकी मान्यताएं पूरी भी होती है, श्रद्धा भी है। और मां भद्रकाली के दर्शन करवाए हैं कोमल आपने, और साथ ही देखिए बंजारी माता के दर्शन करिश्मा ने करवाए हैं। बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका और साथ ही कोमल आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और दर्शकों को माता के दर्शन करवाने के लिए।